तो यहाँ पर भी HTML टेबल में रो और कॉलम ही डिजाइन किए जाएंगे। जो टैग यूज होता है टेबल को डिजाइन करने के लिए पूरा का पूरा किस नाम से है, टेबल के नाम से। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने टेबल के नाम का टैग यूज किया यानी कि टेबल का आउटलाइन बन गया कि भाई आपका टेबल बनानी है, तो एक रेक्टेंगल टाइप की आउटलाइन आपको डिजाइन हो गई। अब उसमें क्या करना होगा कि आपको रो क्रिएट करनी होगी और कॉलम क्रिएट करने होंगे। तो रो क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, tr नाम का टैग यूज करते हैं, और कॉलम के लिए th नाम का यूज करते हैं। और अगर उसके अंदर हमें एलिमेंट देना होता है यानी कि सेल बन के आया इस ढंग से है, ये रो किससे क्रिएट हो रही है, tr से, और ये वाला कॉलम किससे क्रिएट हो रहा है, th से, और इसके अंदर जो डेटा हमें डालना है वो td से डेटा डालना है उस सेल के अंदर पर। तो ये जो सिंटैक्स रहता है टेबल का बनाने का, लिख लो उसको, अभी बना के दिखाएंगे है ना। जूम तो नहीं करना। ठीक है, प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते थे हम, HTML लिखेंगे और लास्ट में उस HTML को क्लोज कर देंगे। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, बॉडी डिफाइन करो। अगर आपको टाइटल वगैरह डिफाइन करना है तो आप टाइटल को भी डिफाइन कर सकते हो, हेड और टाइटल, और नहीं करना है तो कोई वो नहीं है, लेकिन हम सिंटैक्स लिख लेते हैं। हेड लिखोगे, उसके बाद टाइटल, टाइटल में हम लिख देते हैं टेबल 1, ठीक है, और टाइटल को क्लोज कर देंगे और हेड को भी यहीं यहाँ क्लोज कर देंगे। ये हो गया, हेड क्लोज हो गया। उसके बाद हमें क्या करना था, बॉडी स्टार्ट करनी है, और जो भी कुछ कंटेंट हमें डिस्प्ले कराना है वो किसमें कराना है, बॉडी के अंदर डिस्प्ले कराना है। इसलिए हमने जो ये टेबल वाला सेक्शन था उसे हमें बॉडी के अंदर लिखना है। फिर बॉडी यहाँ लास्ट में क्लोज करनी है आपको। ये आपका प्रोग्राम बन गया। इसमें क्या किया हमने, टेबल बनाई, टेबल के लिए टेबल नाम का टैग यूज कर लिया। उसके बाद हमने क्या की, पहली रो क्रिएट करी। पहली रो क्रिएट होने के बाद उस पहली रो में 3 कॉलम क्रिएट किए। इसका मतलब हुआ जो टेबल बन के आई है वो ये बन के आई है। पहली रो ये बन गई रो 1, और ये कॉलम हो गए 1 2 3, और इन तीनों कॉलम का नाम स्पेसिफाई है यहाँ पर। तो रन करा के देखते हैं इस प्रोग्राम को। डॉट ये बन के आया प्रोग्राम। ये आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। वो बॉर्डर बनाएंगे बाद में अभी। तो ये 3 यहाँ पर पहली रो क्रिएट हो गई है और 3 कॉलम क्रिएट हो गए। उसके बाद हम फिर फर्दर और कॉलम क्रिएट करेंगे, तो फिर हम tr का यूज करेंगे। तो हमें दूसरा कॉलम क्रिएट करना है इसमें, तो हमने क्या किया, फिर दोबारा से tr लिखा, ठीक है, और tr को यहाँ पे क्लोज किया पहले। ये 2 काम करो। उसके बाद इसके बीच में आपको डिफाइन करना है, th।
अब क्या लिखना है, देख लो एक बार, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। नाम तो पहले किसी भी बच्चे का नाम बताओ अपना, ABC, ये पहला नेम हो जाएगा उसका, और फिर उसके बाद क्लोज करेंगे TH को, नेक्स्ट, फिर लास्ट नेम, क्लोज कर दिया। फिर हमने डिफाइन क्या कर दी, उसकी एज डिफाइन की, और TR को यहाँ फाइनली क्लोज कर दिया। अब दोबारा से इसे रन करके देखते हैं, दोबारा से हमने सेव करा दिया, सेम प्रोग्राम ओवरराइट हो गया यहाँ पर जो था प्रोग्राम। अब हमने क्या किया, उस प्रोग्राम को दोबारा से रन करा के देखा, ये था, ये आ गया। फर्स्ट नेम के नीचे ABC, लास्ट नेम के नीचे CDE और एज के नीचे 21। इसमें आ गया बनाना, इसको लिख लो, इसको नहीं अभी मैं बता रहा हूँ, ये वाला प्रोग्राम दिख रहा है, ये ज्यादा ही हो गया। ये बिट किस लिए है, अभी चलो अभी बनाएंगे, पहले देख लो, ये बनाओ, लिख लो फिर। ये टैग जरूर याद होनी चाहिए, तभी बना पाओगे आप प्रोग्राम। रन करा के देखते हैं, सेव करा दिया इसको सेम एज इट इज, ये आया प्रोग्राम, ये ढंग से कुछ आया, ठीक है। तो वहां में स्टाइल में फिर क्या कर देना, चेंजेस करने हैं, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 50%, फिर सेव किया, दोबारा से रन कराया, ये आ गया। और यहाँ पर अगर रन करा के देखें तो ये इस ढंग से लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो आना इसी ढंग से चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे बेस पे डिफाइन नहीं करेंगे फिलहाल, हम केवल क्या डिफाइन करेंगे, बॉर्डर जरूर डिफाइन कर देंगे। तो बॉर्डर से क्या होगा, उसका बॉर्डर बन के आ जाएगा चारों तरफ का। ये आपको यूज करना है, टेबल बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक। तो इस ढंग से क्या होगा, बॉर्डर बन के आ जाएगा। ये वाला लिख लो, बॉर्डर के लिए तीनों का ऑर्डर बना रहे हैं हम, यहाँ टेबल का भी बना रहे हैं और उसके कॉलम का भी बना रहे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा वैल्यूज डालना है उसके रिस्पेक्टिव भी बना रहे हैं। ठीक है, ये बन गया प्रोग्राम।
एक मिनट, स्टाइल बनाया है इसने। अगर ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ करें, ये बॉर्डर बन के आ गया, देखो दिख रहा है उधर। टेबल का आ गया ना, तो हमने टेबल भी तो लगाई है अभी प्रॉपर्टी। अभी हमने यहाँ प्रॉपर्टी किस में लिखाई है, टेबल में। आप फिर क्या करोगे, आप इसी को कॉपी किस में करोगे, टीआर में, जहां जहां भी यूज करना है आपको, टीएच में, फिर टीएच में, फिर टीएच में। यही तो बताया था, जहां जहां ये बार बार करना पड़ता है, ये काम बार बार ना करना पड़े इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सीएसएस, जो आगे पढ़ाया जाएगा। जो ये काम हम बार बार कर रहे हैं, हर लाइन में हम बार बार लिखना पड़ रहा है, इस काम को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं सीएसएस। तो वो जब ये वाली यूनिट फिनिश हो जाएगी तब पढ़ाएंगे। ये सेव कर दिया, उसके बाद इसको फिर से रन कराया, बन के आ गया। जिसमें हमने अप्लाई किया उसमें आ रहा है ये। तो हमने कहा क्या, टेबल में स्टाइल यूज किया और टीआर में अप्लाई किया, और केवल हमने एक टीआर में ही तो अप्लाई किया था भाई, एक टीआर के रो वाले में और उसके सारे कॉलम में। अब यही काम हम किस में करेंगे, उनकी वैल्यूज में भी करेंगे। तब क्या होगा, उनकी वैल्यूज में भी लिख के आएगा। यहां से कॉपी करा और फिर हमने टीडी में भी कर दिया। हो गया, समझ में आ गया इतना। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे भी कर दिया, दो जो वैल्यूज डाल रखी हैं सारे उसमें हो गया। होने के बाद हमने फिर दोबारा से इसको सेव करा दिया। सेव करने के बाद हमें क्या करना है, दोबारा से रन कराना है इसको। बन के आ गया। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये बन के आ गया। जितनी वैल्यूज आप डालोगे, बार बार यही काम आपको करना पड़ेगा अगर आपको बॉर्डर बनाना है। और फिर इस बॉर्डर का क्या कर सकते हो, आप कलर भी डिफाइन कर सकते हो। तो जिस में जो कलर आप डिफाइन करोगे वो उस कलर का रिप्रेजेंट होकर आएगा। प्रॉपर्टी हमने सारी बता दी थी। लिखने का तरीका यही है, स्टाइल वाला लिखना है। ये प्रोग्राम बस ये वाला वो लिख लो, है ना, कि आप टेबल में भी यूज करोगे, टीआर में भी यूज करोगे इसको, टीएच में भी यूज करोगे, और टीडी में। एक लाइन लिख लो बस, टीडी में लिख लो एक बार टीआर में लिख लो, एक बार टीएच में लिख लो। टेबल का बनाया तो बॉर्डर बन गया उसका, फिर रो का बॉर्डर बन गया, रो में फिर कॉलम का बॉर्डर बन गया। फिर उसकी वैल्यूज को अगर आप करना है तो वैल्यूज के लिए टीडी में आप लिख लो। तो जितने भी एलिमेंट थे, सारे एलिमेंट में उसके बॉर्डर नाम के एट्रीब्यूट को डिफाइन किया गया और क्लास, जिससे वो डिफरेंशिएट हो गए। Cell padding specify the space between the cell content and its border.
तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? एक तो कॉलम की और उसकी वैल्यू की। कॉलम के अंदर आप जो डिफाइन कर रहे हो उसके स्टाइल में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। जब स्टाइल लिखोगे, स्टाइल बराबर पैडिंग और कॉलन 15 px। इसको रन करा के देखेंगे तो क्या आएगा? एजेंस आएगा। ये स्पेसिंग, ये वाली डिस्टेंस, ये हो गया। ऑटो एडजस्ट होते रहते हैं। देखो पास आ गए ये, यहाँ पे देखो ये कितना पास है जिल बॉर्डर से, और अगर यही हमने 10 कर दिया तो दूर हो जाएगा। ये दूर हो गया। तो ये कॉलम तो एडजस्ट हो रहे हैं साइज के हिसाब से, इसके फॉन्ट साइज जो है, लेकिन एक्चुअल में बता क्या रहा है? ये वाली डिस्टेंस बता रहा है। 100 कर दो, कितना बड़ा हो गया ये, और चारों तरफ से बता रहा है ये जो भी डिस्टेंस है। नेक्स्ट देखो इसी में लेफ्ट अलाइनमेंट हेडिंग। अगर आप हेडिंग को अलाइनमेंट देना चाहते हो तब आप किसका यूज करोगे? लेफ्ट अलाइनमेंट स्टाइल का यूज करोगे। ये तो कर ही रखा है आपने, स्टाइल में बताए थे सारे एट्रीब्यूट। क्या लिखना है यहाँ पे? आप किसको देना चाहते हो? अगर हेडिंग को देना चाहते हो तो हेडिंग हम किस में डिफाइन कर रहे हैं? टीएच में। वैल्यू टीडी में डिफाइन कर रहे हैं हम, तो टीएच में दे दिया। अलाइनमेंट हेडिंग क्या होगी आपकी? बॉर्डर स्पेसिंग। देन क्या करता है बॉर्डर स्पेसिंग? प्रोवाइड द स्पेस बिटवीन द सेल्स, और ये एग्जांपल हो गए टेबल बॉर्डर स्पेसिंग 5 है। रन करा के देखते हैं एक बार। ये स्पेसिंग रहेगी बॉर्डर की, ये वाली, ये डिफरेंट आ रही है वैल्यूज। ये स्पेसिंग जो है एक सेल से दूसरी सेल, पहला सेल कौन सा? ये, दूसरा सेल ये, तीसरा सेल ये, तो इन सेल्स के बीच में वो स्पेसिंग बता रहा है। चाहे वो हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट करो और चाहे वर्टिकली आप कैलकुलेट करो। एग्जाम्पल ये रहा, ये इन दोनों सेल के फर्स्ट नेम और जिल के बीच में स्पेसिंग है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेसिंग है, ये बताई जा रही है। ये कोड नहीं लिखना, ये वाला, ये कोड इसलिए नहीं लिखना है, ये किस में हमने बनाया है? ये स्टाइल में बनाया है। या तो लिख लो, चलो लिखो, ये वाला ही कोड लिखो। अरे इतना नहीं, ये स्टाइल तक लिखना है आपको। ये स्टाइल जो है हेड के बीच में बनाते हैं, इसमें लिखो ये वाला। हाँ ये वाला। चलो अब स्टाइल भी बता ही देना फिर थोड़ा सा। ये देखो, पहले एचटीएमएल लिखते थे, हेड लिखते थे, हेड में आप टाइटल लिखते थे, वो टाइटल आपको लिखना है। उसके बाद में उसी हेड में क्या डिफाइन करना है आपको? स्टाइल डिफाइन करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा उस चीज के लिए। यही तो बोला था हमने कि बार बार हम जो लिख रहे थे वो बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा। आपने स्टाइल में कौन कौन सा स्टाइल डिफाइन किया? टेबल में, टीएच में और टीडी में, तीनों चीजों में। बॉर्डर डिफाइन कर दिया 1px जो भी था, सेमीकोलन, पैडिंग डिफाइन कर दी उन दोनों के बीच में स्पेसिंग जो थी 5px, और टेबल का क्या स्पेसिफाई कर दिया?
बॉर्डर स्पेसिंग स्पेसिफाई कर दी 15 px और यहाँ पे क्लोज कर दिया इसको, ये कर्ली ब्रैकेट यूज हुई है। सारे हट गए ये। किसमें था ये? 8 के बीच में था स्टाइल, तो हमने यहाँ पे स्टाइल को पेस्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या था, क्या अब इस स्टाइल को हमें कॉल करना है, वो किस में कॉल करना है? टेबल में। कैसे कॉल कर रहे थे? यहाँ देखो, केवल ये कर रहे थे, यहाँ पर हमने टेबल में स्टाइल लिखा था बस, और कुछ करा है यहाँ पर? देखो कोड में कहीं कुछ नहीं किया है, पैराग्राफ से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ से हटा दें हम और यहाँ से भी ये हटा दो, कोई जरूरत नहीं, यही प्रोग्राम तो है। HTML स्टार्ट किया, हेड हो गया, स्टाइल हो गया आपका, फिर ये वाली डिटेल हो गई। तो हमने यहाँ पर क्या कॉलिंग कहाँ पे कराई है? ये कराई है कॉलिंग। ये हम चेंज करके देख लेंगे, फिलहाल अभी रन करके देखते हैं। सेव कर दिया प्रोग्राम और इसको रन कराया। इस ढंग से बन के आया, फिर 100% था, इसमें दिक्कत आ रही थी, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे ये आया और उसके बाद हमने फिर चेंजेस करे, यहाँ पर 0 कर दिया। ठीक है, तो हमें करना ही नहीं है कुछ चेंजेस। सेव, हमें केवल फंक्शन कॉल कराना था। कराने के बाद दोबारा से रन कराया इसको, आ गया बन के, हमें बार बार नहीं करना पड़ा इस चीज को। थोड़ा सा चेंज और करके देखते हैं हम। दोबारा से रन कराया, कोई चेंजेस थे? पहला ही आया था, देखो टेबल 1 पहला वाला आउटपुट और दूसरा वाला आउटपुट, क्योंकि हमें विथ भी डिफाइन नहीं करनी है, जरूरत ही नहीं है हमें, तो हम ब्लैंक क्यों लिखे? जब हमारा यहाँ पे विथ इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, तो 0 जब विथ हम 0 कर ही दी, तो हमें जरूरत क्या है विथ को कॉल करने की? हमें किसको कॉल करना है? इस स्टाइल को कॉल करना था। तो इस स्टाइल को कॉल करने के लिए हमने क्या कर दिया? स्टाइल और ब्लैंक कर दिया, तो जो भी ऊपर होगा स्टाइल में वो सब डिस्प्ले होकर आ जाए, तो ये कॉलिंग हो जाएगी आपकी। समझ में आ गया? यहाँ पे स्टाइल डिफाइन करोगे, जो भी आपको डिफाइन करने हैं। ये हमने यहाँ 2 एट्रीब्यूट अलग अलग इस वे से लिखा, क्योंकि ये वाले एट्रीब्यूट जो थे वो टेबल में भी अप्लाई हो रहे थे और रो में भी अप्लाई हो रहे थे और उसकी वैल्यूज में भी अप्लाई हो रहे थे, लेकिन ये वाला केवल एट्रीब्यूट किस में अप्लाई हो रहा था? टेबल में, इसलिए 2 बार लिखा। अगर टेबल में हमें फिर और कोई एट्रीब्यूट दिखाना होता, तो यहाँ तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इन दोनों में डिफाइन कर दें। इसमें करेंगे तो तीनों में डिफाइन होगा, और इसमें करेंगे तो केवल टेबल में डिफाइन होगा। अदरवाइज आप तीसरी बार टेबल लिख सकते हो, और फिर सीधे आपको क्या करना है? उसको सेव कराना और रन करना। रन करने के बाद कुछ इस ढंग से आएगा। समझ में आ गया? ये रन करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, आज का बाकी नहीं क्या, ये एट्रीब्यूट, इसकी डेफिनेशन लिख लो। कॉल स्पैन, ये आ जाते हैं एट्रीब्यूट के नाम। कॉल स्पैन, कॉलम का स्पान आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। किसका एट्रीब्यूट है ये? यहाँ पे हमने कॉलम का एट्रीब्यूट है, यहाँ डिफाइन ही हो रहा है कॉल, यानी कॉलम का एट्रीब्यूट है। कॉलम का एट्रीब्यूट मतलब टीएच और टीडी, टीडी में भी अप्लाई कर सकते हो आप, रो में नहीं करना है। रन करा के देखें, लिख लेना।
बहुत चेंजेस। एक्चुअल में इसमें क्या कर रहा है, ये जो टेलीफोन वाला था, टेलीफोन वाला ये था। अब इसके 2 नंबर, तो हमें 2 कॉलम बनाने थे, तो हमने इसके अंदर 2 बना लिए। अभी हमें 3 बनाने, तो 3 यहाँ चल नहीं रहा है, लेकिन चलेगा ये। तो टेलीफोन में क्या बन के आ जाएंगे, 3 कॉलम बन के आ जाएंगे। ठीक है, फिर इतना इसको लिख लो। अटेंडेंस आज है कौन कौन? ये अनमो, प्रियांशी,